हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आपको भगवान शिव की 3 सबसे प्रसिद्ध कहानियां सुनाएंगे, जो न केवल रोमांचक हैं बल्कि आपके जीवन को नई दिशा दिखाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें और शिव जी की अनंत महिमा का आनंद लें। हर हर महादेव। आध्यात्मिक कहानी। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपकी भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? भगवान शिव ने कहा, सच्चे मन से मेरा नाम जपना ही सबसे सरल मार्ग है। मेरे लिए कोई बड़ा अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। मेरी भक्ति करने वाला हर भक्त मुझे प्रिय है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव की भक्ति में केवल निष्ठा और सच्चाई की आवश्यकता है। गंगा के आगमन का रहस्य। एक बार सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और पूछा कि गंगा कैसे आई। भगवान शिव ने बताया कि गंगा धरती पर तभी आई जब भगीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा की तेज धाराएं पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, इसीलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और फिर धीरे धीरे इसे पृथ्वी पर छोड़ा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि भगवान शिव हर किसी की समस्या का समाधान कर सकते हैं, बस सच्चे मन से उनकी भक्ति करें। रावण और शिवलिंग। राक्षस राज रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और शिवजी से एक अद्भुत शिवलिंग प्राप्त किया। भगवान शिव ने कहा कि इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी ना रखें, वरना वह वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण ने रास्ते में शिवलिंग को रखने के लिए एक ग्वाले से मदद ली। ग्वाले ने शिवलिंग वहीं रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। यह स्थान आज का बैजनाथ धाम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की महिमा और उनकी इच्छाएं कितनी अनोखी होती हैं। भोलेनाथ और सर्पों का रहस्य। भगवान शिव के गले में सर्पों की माला क्यों होती है? इसका एक रहस्य है। एक बार सभी सर्पों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें रक्षा प्रदान करें। भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का स्थान दिया और कहा, तुम्हें जो भी देखेगा वह मेरी भक्ति का अनुभव करेगा। यह हमें सिखाता है कि भगवान शिव हर प्राणी के संरक्षक हैं और हमें भी सभी जीवों का आदर करना चाहिए। शिवजी और नंदी का प्रेम। नंदी, जो भगवान शिव के वाहन हैं, उनकी भक्ति की एक अद्भुत कहानी है। एक बार नंदी ने भगवान शिव को खुश करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह उनके सबसे प्रिय भक्त और वाहन बनेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव और भस्मासुर। एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी ने उसे वरदान दिया कि वह जिसे भी छुएगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर भस्मासुर ने भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश की। शिवजी ने तुरंत भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भ्रमित किया और उसे स्वयं को ही भस्म करवा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों को वरदान देने में दयालु हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने में वे सख्त हैं। शिवजी और एक वृद्ध महिला। एक बार एक वृद्ध महिला भगवान शिव की पूजा करते हुए कहने लगी कि उसका जीवन कष्टों से भरा है। भगवान शिव ने प्रकट होकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? महिला ने कहा, मुझे धन दौलत चाहिए। शिवजी ने उसे धन का आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ समय बाद महिला फिर दुखी हो गई और भगवान शिव से प्रेम और शांति का आशीर्वाद मांगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की शांति और भगवान की भक्ति में है। शिवजी और अर्जुन का संघर्ष। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने अर्जुन को परीक्षा लेने के लिए एक शिकारी का रूप धारण किया और उनके साथ संघर्ष किया। जब अर्जुन ने भगवान शिव को पहचान लिया तो शिवजी ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेकर उन्हें योग्य बनाते हैं।
कुबेर और भगवान शिव। धन के देवता कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव जी को खुश करने के लिए सोने से बने मंदिर का निर्माण किया। जब कुबेर ने शिव जी से कहा कि यह सोने का मंदिर हमेशा चमकता रहे, तो शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मंदिर तभी चमकेगा जब इसमें आने वाले भक्त अपने मन के सोने पवित्रता को पाकर लेकर आएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव को बाहरी दिखावे से अधिक शुद्ध हृदय प्रिय है। शिव जी और गरीब ब्राह्मण की कथा। एक गरीब ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन शिव जी ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा कि वह जंगल में एक खास स्थान पर जाए। ब्राह्मण ने वहां जाकर खुदाई की और उसे एक खजाना मिला। उसने उस धन को उपयोग जरूरतमंदों की मदद और शिव जी की पूजा के लिए किया। यह कहानी सिखाती है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। शिव जी और माँ अन्नपूर्णा। एक बार कैलाश पर अन्न की कमी हो गई। सभी देवता परेशान हो गए। तब माँ अन्नपूर्णा ने शिव जी की प्रार्थना सुनी और उन्हें भोजन का वरदान दिया। तब से शिव जी की भक्ति में अन्न दान का महत्व बढ़ गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भूख मिटाना सबसे बड़ा पुण्य है। शिव जी और काले भृंगराज का वरदान। एक भृंगराज मक्खी भगवान शिव की पूजा करती थी। एक बार वह दीपक के पास बैठा और जलकर मर गई। भगवान शिव ने उसे पुनर्जीवित कर अमरता का वरदान दिया। यह कहानी सिखाती है कि भगवान शिव छोटे से छोटे भक्त की भक्ति को भी महत्व देते हैं। शिव जी और नंदी की भक्ति। नंदी भगवान शिव के परम भक्त और वाहन है। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हमेशा शिव जी की सेवा में तत्पर रहते थे। एक बार नंदी ने शिव जी से कहा कि वे हमेशा उनके साथ रहना चाहता है। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनके साथ हर युग में रहेंगे। यह कथा भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। शिव जी और गजासुर की मुक्ति। गजासुर नाम का एक असुर भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसने स्वर्ग का अधिकार करने के लिए युद्ध छेड़ दिया। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने उसे हराया। गजासुर ने मरते समय शिवजी से प्रार्थना की कि वह हमेशा उनके पास रहें। शिवजी ने उसे अपने गले में माला के रूप में स्थान दिया। यह कथा सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की अंतिम इच्छा का भी सम्मान करते हैं। शिवजी और भगवान विष्णु का संघर्ष। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव का परिहास किया। शिवजी ने क्रोधित होकर विष्णु जी से युद्ध किया। युद्ध के दौरान विष्णु जी ने शिवजी की भक्ति का प्रदर्शन करते हुए सुदर्शन चक्र शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। शिवजी प्रसन्न हुए और दोनों ने मिलकर सृष्टि की भलाई के लिए काम किया। यह कहानी सिखाती है कि भगवान शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं और सृष्टि के पालन के लिए मिलकर कार्य करते हैं। शिवजी और समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो हलाहल विष निकला जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि को बचाया। माँ पार्वती ने उनके कंठ को दबाकर विष को उनके गले में रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव त्याग और बलिदान का प्रतीक है। शिवजी और शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिवजी की आराधना करते हुए कई स्तोत्रों की रचना की। कहते हैं कि शंकराचार्य को भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें धर्म का प्रचार करने का आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शिवजी और गोमुख गंगा। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया ताकि पृथ्वी पर आने वाले प्रलय से सब बच सके। गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है, जहाँ से गंगा शिवजी के आशीर्वाद से निकलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि शिवजी का हर कार्य सृष्टि की भलाई के लिए होता है। शिवजी और बाणासुर का वरदान। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिवजी से अमरता का वरदान मांगा। शिवजी ने उसे वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह धर्म के मार्ग से
ना हटे। बाणासुर ने शिवजी के वरदान का दुरुपयोग किया, जिसके कारण कृष्ण जी ने उसे हराया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग धर्म और सत्य के लिए करना चाहिए। शिवजी और नागों का आशीर्वाद। शिवजी ने नागों को अपने आभूषण के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने गले में धारण किया। इससे नागों को जीवन सुरक्षित हो गया और शिवजी ने यह संदेश दिया कि सभी प्राणी समान हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव हर जीव जंतु के रक्षक हैं। शिव पार्वती का विवाह। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवित रहकर तप किया। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनके विवाह में सभी देवी देवता शामिल हुए। भगवान शिव विष्णु ने कन्यादान किया और नारद मुनि ने विवाह की विधि पूरी करवाई। शिक्षा। भक्ति, प्रेम और तपस्या के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। माँ पार्वती की परीक्षा। जब माँ पार्वती ने शिवजी से विवाह का निश्चय किया तो नारद मुनि ने कहा कि यह विवाह आसान नहीं होगा। शिवजी ने माँ पार्वती की तपस्या और समर्पण की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण कर उनके पास गए। आपसी प्रेम से पाया जा सकता है। महाशिवरात्रि को यह पावन पर्व केवल व्रत और उपवास का समय नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का अवसर है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की इन प्रेरक कहानियों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कहकर कमेंट करें। हर हर महादेव। साधु के रूप में शिवजी ने पार्वती से कहा कि शिवजी तो औघड़ और जटाधारी हैं, उनके साथ विवाह क्यों करना चाहती हैं? माँ पार्वती ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया कि उन्हें केवल शिवजी ही चाहिए। शिवजी उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर अपने असली रूप में प्रकट हुए। शिक्षा। सच्चे प्रेम और विश्वास हर परीक्षा को खरा उतरता है। शिवजी और पार्वती का पहला मिलन। सती के अग्नि में समर्पण के बाद भगवान शिव योग में लीन हो गए। देवताओं ने मां पार्वती को शिवजी के पास भेजा, लेकिन शिवजी ध्यान में थे। कामदेव ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। मां पार्वती ने अपने धैर्य और प्रेम से शिवजी का हृदय जीता और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। शिक्षा। सच्चे प्रेम और धैर्य समर्पण से ही प्राप्त होता है। शिवजी और मां पार्वती का खेल। एक बार शिवजी और मां पार्वती चौपड़ खेलने लगे। मां पार्वती ने शिवजी से कहा कि यदि वे हार गए तो उन्हें कैलाश छोड़ना हो पड़ेगा। खेल में मां पार्वती जीत गई और शिवजी ने वचन के अनुसार कैलाश छोड़ दिया। देवताओं ने मां पार्वती को समझाया कि यह खेल केवल परीक्षा थी। मां पार्वती ने अपनी गलती मानी और शिवजी से क्षमा मांगी। शिक्षा। हर संबंध में एक दूसरे के महत्व और सम्मान को समझना जरूरी है। शिवजी और पार्वती का आशीर्वाद। एक बार शिवजी और पार्वती जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान भगवान की भक्ति में लीन है। मां पार्वती ने शिवजी से कहा कि इस भक्त को आशीर्वाद दें। शिवजी ने कहा कि जो भक्त स्वयं प्रयास करता है वह सच्ची भक्ति करता है। शिवजी ने किसान की मेहनत और भक्ति से सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। शिक्षा। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने कर्म और भक्ति में विश्वास रखते हैं। पार्वती जी का श्राप और शिवजी का उपाय। एक बार माता पार्वती क्रोधित होकर शिवजी को श्राप दे बैठी कि वे कभी कुछ न बोलें। शिवजी मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। माँ पार्वती ने महसूस किया कि शिवजी का मौन उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था। उन्होंने कठोर तपस्या कर शिवजी से क्षमा मांगी। शिवजी ने कहा कि हर क्रोध के पीछे प्रेम छिपा होता है और उन्होंने माता पार्वती को क्षमा कर दिया। शिक्षा। क्रोध में कही गई बातों को क्षमा करना और प्रेम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गंगा को पार्वती का स्थान न देने का वादा। जब गंगा जी शिवजी की जटाओं में प्रवाहित हुई तो मां पार्वती को लगा कि शिवजी ने उन्हें दूसरा स्थान दे दिया है।
शिवजी ने माँ पार्वती को समझाया कि गंगा केवल सृष्टि की भलाई के लिए है और उनके हृदय में सदैव माता पार्वती का ही स्थान है। माँ पार्वती ने इस सत्य को समझा और शिवजी की भक्ति में और गहराई आ गई। शिक्षा, सच्चे संबंध में ईर्ष्या के स्थान पर विश्वास होना चाहिए। पार्वती जी का अर्जुन को वरदान। महाभारत के समय अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि अर्जुन को क्या वरदान दिया जाए। माता पार्वती ने कहा कि अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया जाए क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर है। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र का ज्ञान दिया और आशीर्वाद दिया। शिक्षा, धर्म और सत्य का साथ देने वाले को भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। कार्तिकेय का जन्म और पार्वती का त्याग। जब तारकासुर राक्षस का आतंक बढ़ा तो देवताओं ने शिव और पार्वती से आग्रह किया कि वे एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म दें। कार्तिकेय का जन्म हुआ और मां पार्वती ने उन्हें पालन के लिए कार्तिका नक्षत्र की महिलाओं को सौंप दिया। यह उनके त्याग और मातृत्व की भावना को दर्शाता है। शिक्षा, माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए हमेशा असीम होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। पार्वती और शिव का जंगल में वास। एक बार माँ पार्वती ने शिवजी से कहा कि वे कैलाश छोड़कर जंगल में जाकर साधारण लोगों की तरह रहें। शिवजी ने उनकी बात मानकर जंगल में वास किया और वहां गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की। यह अनुभव माँ पार्वती को समझाता है कि शिवजी सृष्टि के हर जीव में से जुड़े हुए हैं। शिक्षा, सादगी और सेवा से जीवन के असली अर्थ को समझा जा सकता है। माता पार्वती का गणेश जी को शिवजी से बचाना। जब शिवजी ने गणेश जी का मस्तक काट दिया तो माँ पार्वती ने क्रोधित होकर सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प लिया। शिवजी ने तुरंत हाथी के मस्तक को गणेश जी के शरीर से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह घटना माँ पार्वती के पुत्र प्रेम और शिवजी के करुणा भाव को दर्शाती है। शिक्षा, परिवार के बीच प्रेम और करुणा हर समस्या का समाधान है। शिवजी और पार्वती का श्रृंगार खेल। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि वे उनका श्रृंगार करें। शिवजी ने पार्वती जी का अद्भुत श्रृंगार किया और उन्हें सृष्टि की सबसे सुंदर देवी बना दिया। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर शिवजी को आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे मन से शिव पार्वती का ध्यान करेगा उनके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। शिक्षा, सुंदरता बाहरी नहीं होती बल्कि प्रेम और समर्पण में छिपी होती है। शिवजी और पार्वती की धरती यात्रा। एक बार शिवजी और माँ पार्वती ने साधारण मनुष्यों की तरह धरती पर यात्रा की। उन्होंने देखा कि लोग उनके नाम पर झगड़ रहे हैं। शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि सच्ची भक्ति ईश्वर के नाम पर प्रेम फैलाने में है, ना कि द्वेष करने में। यह सुनकर माता पार्वती ने सभी को आशीर्वाद दिया कि वे सच्चाई के मार्ग पर चलें। शिक्षा, सच्चा धर्म प्रेम दया और भाईचारे में है। पार्वती जी का शक्ति रूप। जब राक्षसों का आतंक बढ़ा तो माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और सभी राक्षसों का संहार किया। शिवजी ने उन्हें भक्ति का प्रतीक मानकर देवी दुर्गा के रूप में पूजा। यह कथा माता पार्वती के शक्ति और साहस का प्रमाण है। शिक्षा, हर स्त्री में शक्ति और साहस का अनोखा रूप छिपा होता है। माता पार्वती की सौंदर्य परीक्षा। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि वे उन्हें सबसे सुंदर मानते हैं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, सौंदर्य आत्मा का होता है, ना कि केवल रूप का। माता पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और शिवजी को परीक्षा में डालने की कोशिश की, लेकिन शिवजी ने तुरंत पहचान लिया कि वह माँ पार्वती ही हैं। शिक्षा, सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता से परे होता है और आत्मा की पहचान करता है। पार्वती जी और शिवजी का तांडव। एक बार माँ पार्वती ने शिवजी से तांडव नृत्य का कारण पूछा। शिवजी ने कहा कि तांडव सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। माता पार्वती ने अनुरोध किया कि वे तांडव उनके साथ करें। इस तांडव ने सृष्टि में ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। इसे अर्धनारीश्वर तांडव के रूप में जाना जाता है। शिक्षा, जीवन में संतुलन और सामंजस्य हर रिश्ते की नींव होता है। शिवजी का माँ पार्वती के लिए उपहार।
एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि वे उन्हें कुछ उपहार दें। शिवजी ने ध्यान में जाकर एक कमल का फूल उत्पन्न किया और माता पार्वती को अर्पित किया। यह फूल दिव्यता और प्रेम का प्रतीक बना। माँ पार्वती ने इसे हमेशा अपने पास रखा। शिक्षा: सच्चा उपहार भावनाओं और समर्पण का होता है। शिवजी और पार्वती का वनवास। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि वे एक साधारण जीवन जीकर देखें। शिवजी ने सहमति दी और दोनों वन में रहने लगे। वनवास के दौरान उन्होंने गरीबों की सेवा की और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दिए। यह देखकर सृष्टि के सभी देवताओं ने उन्हें नमन किया। शिक्षा: सेवा और सादगी से जीवन में सुख और शांति आती है। माता पार्वती का तप और आशीर्वाद। एक बार सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सृष्टि की पालनकर्ता कहलाएंगी। इससे सृष्टि में सभी जीवों ने मां पार्वती की आराधना शुरू की। शिक्षा: त्याग और तपस्या से महान कार्य सिद्ध होते हैं। शिवजी और पार्वती की गुप्त भक्ति। एक बार शिवजी और माता पार्वती ने सृष्टि के सभी जीवों की भक्ति को परखने का निश्चय किया। वे एक साधारण जोड़े का रूप धारण कर गांव-गांव घूमे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं, जबकि कुछ सच्चे दिल से। माँ पार्वती ने शिवजी से कहा कि सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता में बसती है, ना कि बाहरी कर्मकांड में। शिक्षा: सच्ची भक्ति में ईश्वर से जुड़ाव और प्रेम होता है, ना कि केवल दिखावा। शिव पार्वती और नंदी की सेवा। एक बार नंदी ने मां पार्वती और शिवजी के लिए भोजन जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने प्रयास में कई कठिनाइयों का सामना किया। माता पार्वती ने नंदी के त्याग और समर्पण को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सभी भक्तों के लिए भक्ति और सेवा का आदर्श बनेंगे। शिक्षा: सेवा और समर्पण से ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। पार्वती का क्रोध और शिवजी की शांति। एक बार माता पार्वती को किसी बात पर क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कर पूरे कैलाश को संकट में डाल दिया। शिवजी ने शांत मन से पार्वती जी को समझाया और उन्हें ध्यान का महत्व बताया। यह सुनकर माता पार्वती ने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा। शिक्षा: क्रोध को शांत करने के लिए धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। पार्वती जी का वचन और शिवजी का त्याग। एक बार माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा कि यदि मैं तुम्हारे बिना रहूं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? शिवजी ने उत्तर दिया, तुम मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। माँ पार्वती ने फिर भी परीक्षा लेने के लिए उन्हें त्याग दिया। शिवजी ने उनके बिना ध्यान और योग में लीन होकर सिद्ध किया कि उनका प्रेम आत्मा से जुड़ा है, ना कि शारीरिक उपस्थिति से। शिक्षा: सच्चा प्रेम आत्मा का होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। शिवजी और पार्वती का मार्गदर्शन। एक बार कुछ ऋषि भ्रम में पड़ गए कि सबसे महान देवता कौन है। शिवजी और माँ पार्वती ने एक साधारण जोड़े का रूप धारण कर ऋषियों को सिखाया कि सच्चा महान वही है जो सृष्टि की सेवा करता है। इससे ऋषियों को अहंकार छोड़ने की शिक्षा मिली। शिक्षा: सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में है। शिव पार्वती की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें धैर्य, समर्पण और सच्चे प्रेम से पार किया जा सकता है। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और त्याग का महत्व। शिव पार्वती का प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक और दिव्य है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते बलिदान और समझ पर टिके होते हैं। भक्ति और तपस्या की शक्ति। माँ पार्वती की घोर तपस्या और शिवजी का ध्यान यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। परिवार और सामंजस्य। शिव पार्वती का जीवन आदर्श पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है, जो हमें आपसी सम्मान और सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सेवा और विनम्रता। शिव पार्वती की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में होती है। हर हर महादेव।